नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग उनके लिए होंगे जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा, या फिर आपका कोई लीगल इशू वगैरह चल रहा है, मतलब सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो भी लोग जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे अगर इनका एक्शन लेना होगा तो इनका एक्शन क्या रहेगा, और साथ में एंजल की यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो, जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये फिलहाल दुखी है, परेशान है। कभी कभार उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, रिश्ते में उनको इतना बड़ा धोखा मिला है कि ये इस रिश्ते से कभी भी उभर नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, माइंड गेम का इस्तेमाल किया गया, झूठ कहा गया, उनको ट्रॉमाटाइज किया गया। तो अब ये इस रिश्ते में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस रिश्ते में इनके लिए रहना मुश्किल हो चुका है, और इनको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते को ये तो चाहते थे बहुत अच्छी तरीके से चलाने की, लेकिन झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन की वजह से ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इनको धोखा मिल चुका है। तो अभी शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में थे जो पहले से उनके परिवार है, तो ये पारिवारिक सोच में अब जाना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे रिश्ते में ये ही गुजारिश करना चाहते हैं कि बिल्कुल भी खुद को रोक के ना रखे, लड़ाई झगड़े के बारे में ना सोचे, इंतजार ना करे कि कब चीजें सही होगी। आप खुद से भी रिश्ते में एक्शन ले सकते हो, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो, और एक कदम आप भी बढ़ा सकते हो। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर से लड़ाई झगड़ा होंगे, ये आते हैं तो अच्छा है, तो आप भी एक्शन ले सकते हो। आपने गुस्से में रिश्ते छोड़ के गए थे ना, जब से आप रिश्ते छोड़ के गए तब से उनको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप इस रिश्ते में जुड़े थे, रिश्ते के सही गलत हर चीज को आप जानते थे, तो आप रिश्ते में वापस क्यों नहीं आ रहे। आप इंतजार इस किस बात का कर रहे हो कि अगर रिश्ते में आओगे तो क्या आपको
फिर से लड़ाई झगड़ा की सामना करने पड़ेंगे। तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, रिश्ते को एक मौका जरूर दें। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइसिस ही होना है, कैंसर ही होना है, कैंसेरियन ही होना है, कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। पाइसिस एंड कैंसेरियन जो है ये हाईलाइटेड है, तो मैंने बताया। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं और वो, तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये इंसान अपनी समझदारी, सूझबूझ, समझदारी का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे। ये इंट्यूशन से काम लेंगे। आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप क्या सोच रहे हो, इस सोच के साथ, समझदारी के साथ ये इंसान रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही रिश्ता खराब हो गया था, रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, तो ये आपको उसका ऑफर भी दे रहा है। मतलब ये उस पर काम किया है इन्होंने, तो थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम भी कम होगा। और रिश्ते में ये बहुत ज्यादा समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज है, ये एक्शन आप अभी कार्ड रख के, मतलब वीडियो फोन रख के और ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इनको सोचने का वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त के साथ ही एक्शन लेंगे। आज ही एक्शन ले लेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की सिचुएशन को दोबारा ये अपने रिश्ते में लाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त के साथ ये आएंगे रिश्ते में, अभी नहीं, लेकिन आने के मन है इनका। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वर्गो, रिश्ते बुरी तरीके से खराब हो चुका है। ये रिश्ता बहुत ही खराब हो चुका है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है इस रिश्ते में। लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, किसी के लिए घर वाले, किसी के लिए पैसे, किसी के लिए काम, किसी के लिए कोई थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बार बार लड़ाई झगड़े की संकेत भी दे रहा है, मूव ऑन करने की भी संकेत दे रहा है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने मन को शांत करें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। अभी अगर आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में मुझे जाना नहीं है, तो थोड़ा सा खुद को रोके, अपने बारे में सोचे, शांत तरीके से चीजों को सॉल्व करने के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए और फिर से लड़के फिर से वापस आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सोच समझ के रिश्ते में एक्शन लेना। अभी के लिए आपको रुकना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने सोच को बैलेंस करना है, फिर जाके आपको एक्शन लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।